मेंटोर जो है वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सदियों से जो है चल रहा है कि अर्जुन के मेंटर कृष्ण थे। आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछें, वो बोलता है मेरा कोई ना कोई मेंटोर है। और शायद जीवन के अलग फेजेस में मेंटोर्स बदलते रहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ अगर आज आपको जेनजी को इंस्ट्रक्ट करना हो कि आप उनको कैसे मेंटर ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज मेंटर्स की कमी नहीं है यूट्यूब के जमाने में, इंस्टाग्राम आज के आज जमाने आज गुरु कम है, गुरु घंटाल ज्यादा है। तो सर ये गुरु और गुरु घंटाल, इन दोनों में से सेपरेट करके देखो यार, नॉइज में से राइट मेंटर मैं कैसे चुने? आज के सोशल मीडिया के दौर में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे बताता हूं संजय, कि आप वायरल हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जी। आप किस कारण से वायरल है ना ये इंपॉर्टेंट है। आप वायरल हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वैल्यूएबल हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए फॉलो करना कि उसके पास इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं या उसके व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, ये पैरामीटर नहीं है किसी को एक अच्छा मेंटर बनाने का। किसी एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार कहा था कि आप किसी भी कंट्री के यूथ के इंस्पिरेशन लोग कौन है ये बता दो, मैं बता दूंगा उस कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। कि कोई कंट्री का जो यूथ है वो किसको फॉलो करता है, अगर वो इंस्पिरेशन कौन है ये पता चल जाए तो ये मालूम चल जाएगा वो कंट्री अगले 30-40 साल में कहाँ जाएगी। हमारे इंस्पिरेशन होते थे विवेकानंद, हमारे इंस्पिरेशन होते थे गांधी, हमारे इंस्पिरेशन होते थे नेहरू, हमारे इंस्पिरेशन होते थे तमाम वो लोग, तो शायद आज हम यहाँ पर बैठे हैं। आज के व्यक्ति का इंस्पिरेशन कौन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आपका सलाहकार कौन है। और एक खराब सलाहकार की वजह से कैकेयी जैसी मां मत भ्रष्ट हो जाती है, कि वो मंथरा को अलाउ करती है कि उसके कान में कुछ कहा जाए, और वो कैकेयी जो राम को भरत से ज्यादा मोहब्बत करती थी 14 साल के लिए वनवास भेज देती है। तो आपके मेंटोर कौन है ये डिसाइड करेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी। तो चूज योर मेंटोर वेरी केयरफुली। और इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं संजय, इस देश में या इस दुनिया में दो तरह के लोग कभी कामयाब नहीं होते। पहला, जिसका कोई मेंटोर नहीं है। दूसरा, जिसके बहुत सारे मेंटोर हैं। मतलब या तो किसी की नहीं सुनते या बहुतों की सुन लेते हैं। हाँ, तो इस केस में, दोनों केस में इनका बैंड बजता है। बट सर 100% बैंड बजता है। पर वापस आते हैं, राइट मेंटर कैसे चुने? अगर आज एक मैं 22 साल का लड़का हूं और मुझे आज मेंटर चुने, मुझे लाइफ में बिजनेस ग्रोथ चाहिए या मुझे ग्रोथ चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे अपना मेंटर चुनूं? मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, कि आप उस व्यक्ति को मेंटर चुने जिसका आखिरी का पर्पस सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। ब्यूटीफुल। पर्पस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, कि आपका पर्पस क्या है। मैं मान लेते हैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता हूं, करेक्ट, और मैंने कोई 400 वीडियोस बनाए हैं पिछले 10 साल के अंदर, तो मैं बहुत कम काम किया हूं एक्चुअली। 10 साल में लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 हज़ार, 2,500, 3-3 हज़ार वीडियो भी अपलोड किए हैं। ठीक, तो पर्पस क्या है? पर्पस है मेरे वीडियो बनाने का कि मैं एक एजुकेशनल कंटेंट सर्व करूं, एक इंस्पिरेशनल कंटेंट सर्व करूं, और वो कंटेंट जो भी व्यक्ति सुने उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐड हो, उसके थॉट प्रोसेस थोड़े से क्लियर हो लाइफ को लेकर, और वो फाइनेंशियल वैल्यू समझे, पेरेंटल वैल्यू समझे, स्पिरिचुअल वैल्यू समझे। तो पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूं उसका पर्पस क्या है, कोई और कंटेंट बना रहा है उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस अगर सिर्फ पैसा बनाना है तो दूर रहिए ऐसे व्यक्ति तो मामला थोड़ा सा संगीन हो सकता है यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम साथ नहीं जाएगा ये। चाहे हम कितनी फाइनेंस की बात कर लें, आप कितनी फाइनेंस की बात कर लो, वो बड़े बड़े महल जिन पे राजा बैठ के ऑर्डर करते थे ना, आज कबूतर बीट कर रहे हैं उनके ऊपर, है ना। वो लाल किले, वो महल जिस पे कभी शानो शौकत से हाथी घोड़े चिंगाड़ते थे, कबूतरों की बीट से पटे पड़े हैं। तो आखिरी में तो साथ जाएगा नहीं कुछ, ठीक है पैसा चाहिए, मैं तो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, बट आखिरी में वो भी नहीं है। सर आपने जैसे बोला कि आपने बहुत कम वीडियोस बनाई हैं बट बहुत वैल्यूएबल वीडियोस बनाई हैं, इसी तरह सोनू सर को लोग सब जानते हैं, स्टेज पे जानते हैं, बोलने से जानते हैं, उनके इस तरह के रोंगटे खड़े होने वाले स्टेटमेंट से जानते हैं। पर सोनू सर पर्सनल लाइफ में क्या है, क्या आपकी जर्नी रही है, कहां से शुरुआत की है, वहां से आएंगे सर। पर्सनली तो मैं बहुत ही बोरिंग आदमी हूँ। मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, ज़्यादा मुझे पार्टी का शौक नहीं है। मुझे पार्टी लास्ट मैंने कब करी थी मुझे पता नहीं है, लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी थी मुझे पता नहीं है।
और मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। मेरा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से घर, ये मेरा एक लिमिटेड सा लाइफ है। मेरी ज़िंदगी में दोस्त नहीं है। और मन तो बहुत सारा है कि ये करें, ये करें, ये करें, लेकिन एक्चुअली में मैं बड़ा मुश्किल एक है मेरे लिए वो शब्द यूज़ करना, मेरे से हो नहीं रहा। मैं कोशिश में हूँ, पता नहीं कब कर पाऊँगा, है बड़ा कठिन, भगवान की माया बड़ी ख़राब है। एक्चुअली में तो मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छूटता नहीं है ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये आपको घेरे रखती है। मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये छूट जाए मुझसे और मैं वो करूँ जो एक्चुअली में मेरा मन करता है करने का। ये सब एक तरीके से नकली ही दुनिया लगती है मुझको। सर, हर व्यक्ति के लाइफ में खासकर बचपन में कोई एक ऐसा इवेंट होता है जो उसके थॉट्स को शेप करता है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से वो क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जिसने आपकी थॉट्स को शेप किया? मैं यार 98 में ग्रेजुएट हुआ, ठीक। तो स्कूल में और कॉलेज में आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, वैसे। टीचर हाँ, टीचर मुझे एक बाहर बार में खड़ा, तो मैं सीरियस बोला, वाह यार अच्छी बात है। तो टीचर मुझे बाहर ही खड़ा रखती थी कि तू तो बाहर ही रहे। मैंने स्कूल और कॉलेज में वो सब काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। डिटेल में समझाने का मत बोलना यार, फंस जाऊंगा। तो मतलब मैं कॉलेज में बहुत ही, मतलब नोटोरियस। नटनौर है, सुपर। मतलब कॉलेज में अगर किसी की चर्चा आज भी होती है तो हमारा नाम होगा उसमें। कॉलेज में बहुत बदमाश टाइप थे। मतलब 2 चीज़ों का शौक था मुझे कॉलेज में, एक क्रिकेट खेलने का, एक जुआ खेलने का। जी, आपको क्रिकेट खेलते हुए मैंने काफी देखा, अभी भी आप काफी हाँ, मतलब प्रैक्टिस करते शौक था पहले, हैं। जी बहुत अच्छी हॉबी थी और खेलता ही बहुत अच्छा था। जी। और जुआ खेलने का शौक, ओ। लत लग गई गंदी कहीं से। तो जब मैं कॉलेज के गेट पे जाता था तो हमारे क्लास में 2 गुट थे। एक क्रिकेट शौकीन गुट था और एक जुआ शौकीन गुट था। तो जब मैं गेट पे पहुंचता था तो वो दोनों में टॉस होता था कि आज ये किसके साथ जाएगा, आज ये क्रिकेट खेलने जाएगा कि आज ये जुआ खेलने जाएगा। तो अगर जुए वाली टीम टॉस जीती थी तो हम फिर 3 पत्ती खेलने चले जाते थे, और क्रिकेट वाली टीम टॉस जीती थी तो हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो पूरा 3 साल हमने ऐसा ज़िंदगी अपनी मस्त बिताई। बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट हुए, रो धो के ले दे के। तो जब ग्रेजुएट होके घर पहुँचे तो पिताजी को डिग्री दिया कि फाइनली पापा पास हो गया। अच्छा, मैं इकलौता लड़का हूँ, एक मेरी छोटी सिस्टर है। तो हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि यार ये कुछ करेगा, लेकिन हमारे चाल चरित्र देख के लग रहा था कि ये कुछ नहीं करेगा। तो मेरे पिताजी को मैंने जब डिग्री दिया तो आई वाज सो हैप्पी कि भारत रत्न ले आए भाई हम तो मैंने बोला आप, हम आपको डिग्री दे रहे हैं, आप हमको कुछ दो अब। तो मुस्कुराए, शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। ही वेंट टू द रूम, केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स होल्डिंग सम पेपर्स इन हिज हैंड। कागज़ थे उनके हाथ में और मेरे हाथ में दिए। वो फाइल सी थी एक। तो मैं फाइल पलटू पलटू तो अपने को पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा क्या है? तो बोले वी हैव ए लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। हम पे ओ। 3 लाख का कर्ज है जो तुझे उतारना है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। वाओ। असली जिंदगी में तेरा स्वागत है। होगी मस्ती, करें शुरू अब। पैरों के नीचे से संजय जमीन निकल गई। और 3 लाख रुपीज 1998 वाज अ ह्यूज बहुत बड़ा नंबर था सर। अवर हाउस वाज मोर्टगेज। साला काटो तो खून नहीं, ये क्या जिंदगी कैसी शुरुआत हो गई हमारी। तो वहां जो झटका लगा ना, आई क्राइड।